तो वो अपने इंसेंटिव की तरफ खुद ध्यान देगी। लेकिन होता क्या है कि SAO, जो आपका SAO होता है, इसमें पूरी टीम काम करती है, पूरी टीम काम करती है। और SGO में आप और आपकी डाउनलाइन टीम काम करती है। SEO में क्या होता है, यहाँ पर पूरी टीम बोले तो अपलाइन भी इसमें काम करता है जो हमसे ऊपर है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी पूरी टीम काम करती है, लेकिन डाउन, कौन सी टीम, डाउनलाइन। अब कैसे मैं बताता हूँ, यानी SEO है सपोज। अब मैं आपको बताऊंगा कि SEO में कैसे काम करता है। और SGO में मैंने बताया था, SEO में आपकी अपलाइन भी काम करती है, लेकिन SGO में आप अपनी डाउन के लिए, टीम के लिए काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं सबसे पहले SEO का। SEO में मान के चलिए यहाँ पर मेरा जो SEO है वो है आपका SEO जो है, यहाँ पर मान के चलिए सोनू नाम से कोई लड़का है, वो है सोनू का SEO क्या है, मोनू है, ठीक है। तो इनका SEO यानी SEO जो होता है वो हमेशा सिंगल लाइन में काम करता है, ठीक है। अब मेरे को जो भी थर्ड पर्सन मिलता है उसको मैं क्या करूँगा, आपके सबसे लास्ट, यानी मेरे बोनस में सबसे लास्ट आईडी कौन सी है, मोनू की है, तो मैं मोनू को यहाँ लगाऊंगा। जो भी थर्ड पर्सन आएगा, मान के चलिए बबलू आ गया, तो बबलू को मैंने यहाँ क्या है, यहाँ लगा दिया है। उसी प्रकार से आपने क्या करना है, ये SEO में क्या होता है, आपके अपलाइन भी काम करते हैं। आप चाहे इस लेग में काम करो या ना करो, लेकिन आपके अपलाइन यहाँ काम करेगा, क्योंकि अपलाइन को जो भी आदमी मिलेगा वो आपके सीधे SEO में जाएगा। लेकिन बोनस की मैं बात करूँ, अब जो बोनस की मैं बात कर रहा हूँ, SGO में भी सेम क्या होता है, आप अपने डाउनलाइन के SEO पकड़ के चलते हैं। यानी आपकी SGO टीम, यहाँ पर आपकी आईडी है, आपकी आईडी का SGO ये है। आपके SGO के अगर आप काम करते हैं तो इसके हमेशा SEO में काम करना है। आप चाहे कहीं भी काम करो, चाहे बोनस साइड काम करोगे तो वहाँ भी आपने SEO में काम करना है, चाहे आप इंसेंटिव में काम करोगे वहाँ भी आपने SEO में काम करना है। यानी हमेशा आपने क्या करना है, SEO में ही काम करना है। अब सपोज़ आप अपने इंसेंटिव में काम करना चाहते हैं, मैंने बताया था SAO को हम बोलते हैं बोनस और SG को हम बोलते हैं इंसेंटिव। अगर आप अपने, ये हो गया आपका SAO यानी बोनस, और ये हो गया आपका SG। अगर आप अपने इंसेंटिव में काम करते हैं तो आपने क्या करना है, अपने इंसेंटिव के, ये है आपका इंसेंटिव, और इंसेंटिव के SAO में ही आपने काम करना है। आपने क्या करना है, इंसेंटिव के SAO में काम करना है। तो जैसे ही आप अपने SAO में यहाँ पर आपने क्या करना है, कभी भी अगर आप अपने इंसेंटिव में काम करते हैं तो उसके SAO में ही हमेशा काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, चाहे आप अपने बोनस में काम करें, चाहे आप अपने इंसेंटिव में काम करें, आप हमेशा अपने SAO में ही काम करेंगे। अब उसका मैं आपको एक बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारी प्रीति मैम है। प्रीति मैम का जो बोनस है, ये बोनस है, ये वाला साइड पूरा, और ये प्रीति मैम का यहाँ पर क्या है, इंसेंटिव है। इंसेंटिव में सपोज़ करिए यहाँ पर जो ममता है, ममता के भी जो यहाँ पे 2 बिजनेस सेंटर खुलते हैं, SAO और SGO। अब इस कंडीशन में क्या है, ममता अपने बोनस में भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर बोनस में भी काम कर सकती हैं, और ममता अपने इंसेंटिव में भी काम कर सकती हैं। लेकिन मेन बात जो आती है वो है, अगर ममता अपने बोनस में भी काम कर सकती है, इंसेंटिव में भी काम कर सकती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि SAO यानी SAO में हमेशा अपलाइन आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या है, ममता का जो अपलाइन है वो है प्रीति मैम। प्रीति मैम अगर कभी भी अपने इंसेंटिव में काम करेंगे तो वो हमेशा ये ममता के SAO में काम होगा। और मान के चलिए प्रीति मैम को एक और प्रोस्पेक्ट मिलता है, वो हमेशा उसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई बबलू नाम का लड़का है, उसके हमेशा SAO में ही काम करेंगे।
कभी भी प्रीति मैम जो है यहाँ इस इंसेंटिव में यानी ममता के इंसेंटिव में काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, इसमें काम करने से क्या फ़ायदा मिलता है। एक सिंगल लाइन में अगर आप अपनी टीम को लेकर चलते हैं एज अ सिंगल लाइन में, तो होता क्या है, सपोज़ करिए एसएओ में कोई व्यक्ति है जो 100 एसपी से अपनी आईडी को ग्रीन कराता है, तो ये 100 एसपी बबलू के बोनस में भी काउंट हो जाता है और ममता के बोनस में भी काउंट हो जाता है, और प्रीति मैम का तो ऑलरेडी ये पूरी जो टीम है यहाँ की, ये पूरी उनकी इंसेंटिव में काउंट हो रही है। तो इस चीज़ में क्या है, फ़ायदा जो है सबको पहुँच जाता है। सपोज़ करिए अगर प्रीति मैम इनके इंसेंटिव में काम करती है, अब मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ इसमें। सपोज़ करिए अगर प्रीति मैम ममता के एसएओ में काम ना करके एसजीओ में काम करती हैं, उन्होंने अपने माध्यम से मान के चलिए यहाँ पर एक सोनू नाम के लड़के को क्या कर दिया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उनकी आईडी ग्रीन करवा दी। अब कल की डेट में ममता काम ना करे, इसने अपना काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर सोनू जिस सपने और जिस उसके साथ यहाँ पर आया था, वो यहाँ ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता यहाँ पर सोनू, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अपलाइन आपके एसईओ में मदद करता है। अब यहाँ पर सोनू के भी 2 बिजनेस सेंटर खुलते हैं, एसईओ और एसजीओ, लेकिन सोनू अपने दोनों जगह ध्यान देगा, लेकिन उसको सक्सेस मिलने में काफ़ी देर लगेगी। लेकिन मैंने क्या बोला था, एसएओ में अगर अपलाइन सपोर्ट करेगा तो उसको सक्सेस मिलने में थोड़ा आसानी होगी, लेकिन यहाँ पर जो उसका अपलाइन है वो डेड हो चुका है। तो इस कंडीशन में सोनू किसका प्रोस्पेक्ट था, प्रीति मैम का। तो प्रीति मैम, अब सोनू क्या है, प्रीति मैम को जो है फिर उसको प्रीति मैम को सोनू को यहाँ भी हेल्प करनी पड़ेगी और अपना ये बबलू को भी हेल्प करनी पड़ेगी और अपना क्या है बोनस भी देखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में 3-3 जगह हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम पहले बोलते हैं कि अगर प्रीति मैम इस सोनू को अपने इंसेंटिव के बोनस में लेके चलती यहाँ, तो ये एक सिंगल वे बन जाता, जहाँ पर अगर सोनू यहाँ पर आता और यहाँ पर अगर मान के चलिए ममता यहाँ पर काम नहीं करती, तो तब भी सोनू के अपलाइन में 2-2 हैं, ये 2 इसको जो है सिंगल लेग में क्या दे सकते हैं, बोनस आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप में लगाना है, और मुझे लगता है आप काफ़ी इस वीडियो से सीख चुके होंगे कि कैसे हमने आईडी जनरेट करना है, और ये चीज़ें मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।